अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबका। इंशाल्लाह ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अगर आप लोग समझ रहे हैं कि ये अर्ली मॉर्निंग है, तो मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल भी अर्ली मॉर्निंग का टाइम नहीं है। अभी टाइम हुआ है तकरीबन 9 बजे का। हुआ कुछ यूँ कि आज है सैटरडे का दिन, तो मैंने क्या किया, रात को ही सोच लिया था कि आज ना मैं अपनी नींद पूरी करूँगी। तो बस नींद पूरी करके आराम से उठी हूँ, तो अभी मैं निकाल रही हूँ अपना टूथब्रश। आप सोच रहे होंगे कि मैंने फ्रिज में क्यों रखा हुआ है, तो मेरी ये शुरू से आदत है कि मैं अपना और अपनी फैमिली का टूथब्रश जो होता है वो फ्रिज में रखती हूँ। असल में पहले मेरा घर छोटा था और वॉशरूम ऐसा था कि उसमें मैं टूथब्रश नहीं रख सकती, और जो सेन में सिंक वगैरह होता है तो वहाँ पे भी मैं रखना नहीं चाहती थी, क्योंकि मक्खियाँ वगैरह आ जाती हैं और पानी में डाल के रखो तो वो भी गंदा हो जाता है, तो बस वो मुझे अच्छा नहीं लगता। शुरू से ही मैंने एक दफ़ा फ्रिज में रखा, तो बस मुझे ऐसी आदत पड़ गई कि उसके बाद से अभी मेरे वॉशरूम ऐसे बन गए हैं कि यहाँ पे मैं रख सकती हूँ, लेकिन बस मेरी आदत ऐसी बनी है कि मैं फ्रिज में ही रखती हूँ और बहुत ही अच्छे से धो के साफ-सुथरा करके, तो उसका एक सेक्शन छोटा-सा रखा हुआ है मैंने अलग से, तो उसमें रख देती हूँ। तो आप मुझे बताइएगा कि क्या मैं ये ठीक करती हूँ, मुझे ये कंटिन्यू करना चाहिए या फिर इसको फ्रिज में से निकाल देना चाहिए? तो बस बच्चे यहाँ पे बैठ के नाश्ता कर रहे थे, तो मैं भी इनके पास ही बैठ के सबसे पहले मैंने पिया अपना, जो सबसे पहले मैं सिंपल पानी पीती हूँ, और उसके बाद मैंने अपनी बेटी से कहा कि मुझे सिर्फ चाय ला दो, मैं सिर्फ चाय ही पीऊँगी। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि नाश्ता मेरी बेटी ने बनाया था, चाय ही बनाई थी, बाकी ब्रेड वगैरह तो बाज़ार से ही आ गई थी, तो इसलिए आज मेरी छुट्टी थी नाश्ते से। तो उसके बाद मेरी हेल्पर आ गई, हेल्पर के साथ मिल के मैंने जो घर के काम होते हैं वो करवाए। इतनी ज़्यादा डिटेल से हमने सफाई वगैरह नहीं की, जो नॉर्मल रेगुलर सफाई होती है बस वही ये की। मेरी बेटी ने ऑयल लगाया था तो सारा कवर पे लग गया पिलो के, तो बस वही मैंने उतारा है, और जो चीज़ें थी वो अपनी जगह पे सेट करके रख ली हैं, जो बच्चे इधर-उधर फेंक देते हैं। अच्छा, आज की जो मेरी वीडियो है ना, आपने फुल वॉच करनी है, क्योंकि आज की वीडियो से हो सकता है आपको भी बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएँ। अच्छा, होता ये है कि हम अपने जो बड़े-बड़े काम हैं ना, उनको प्रेफ़रेंस देते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमने करने होते हैं, लेकिन हम ना उनको दूसरे दिन या फिर उससे अगले दिन, बस ऐसे ही अगले दिन पे ही डालते रहते हैं। वो हमेशा हमारे पेंडिंग ही रहते हैं। अगर वीक में हम एक दिन ऐसा रख लें कि जिसमें हमने सारे पेंडिंग काम करने हैं, तो फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। कहाँ जा रहे हो अबू बकर? खेत में। क्या करने? हुँ। तो सबसे पहले तो मैं आ गई थी खेतों में, यहाँ से मुझे मिट्टी लेके जानी थी, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से सोच रही थी कि मैं ना घर में पौधे लगाऊँ। मेरे पास कुछ थे भी, उनको ही एक्सटेंड करना था, तो बस मेरी अम्मी भी थी मेरे साथ में, तो थोड़ी देर हमने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया। कुछ देर वैसे ही खेतों को देखते रहे, बातें वगैरह की, क्योंकि यहाँ पे ना मेरा भांजा भी बैठा हुआ था, तो बस बातों-बातों में टाइम का भी पता नहीं चला। फाइनली मैंने फिर हाशिर से कहा कि चलो मिट्टी खेतों से खोद के ना उठा लो, तो हाशिर मुझे कहता है कि मामा किसी मज़दूर से कह लें अबू कि बकर वो आप नहीं उठा मिट्टी सकते। उठा दे और घर छोड़ाए। तो मैंने हाशिर को एक चीज़ समझाई कि ये हमारा काम है, ये हमें चाहिए, हमारी ज़रूरत है, तो इसको हमने खुद ही करना है। मैंने अपने बच्चों को हमेशा से ये चीज़ बताई है कि जो भी काम है हमारा, वो हमने खुद करना है, अपने हिस्से का बोझ ना हमने खुद उठाना है। तो ये चीज़ मैं अपने बच्चों को ज़रूर बताती हूँ और सिखाती हूँ और प्रैक्टिकल भी करती हूँ। बेशक हम बच्चों को जितना भी लाड दें, जितना भी प्यार से रखें, एक चीज़ जो हमें सिखानी चाहिए अपने बच्चों को, वो ये है कि अपना बोझ हमने खुद ही उठाना है। ये हमारे हिस्से का बोझ है। हम किसी का इंतज़ार नहीं कर सकते कि वो हमारे साथ आएगा तो ये हमारा काम हमारे साथ करवाएगा। मेरी अपनी मिसाल मेरे बच्चों के सामने है कि मेरे हस्बैंड बीमार जब हुए थे तकरीबन 10 साल पहले, तो आज तक मुझे कभी भी नहीं याद पड़ता कि कोई भी ऐसा काम हो कि मैंने किसी का इंतज़ार किया हो कि मेरे हस्बैंड बीमार है, मेरे साथ कोई आके हेल्प करवा ले। क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी थी, अल्लाह ताला ने ये मेरे लिए पसंद की थी, तो ये मुझे भी पसंद है, मैं इससे राज़ी हूँ। तो अल्लाह ताला ने जब मेरे लिए ये ज़िंदगी चूज़ की थी, ये सारी चीज़ें जब चूज़ की थी, जब मुझे दी थी, तो उनको पता था, अल्लाह को पता था कि ये मैं बोझ अपना उठा सकती हूँ। अल्लाह ने मुझे उतना ही बोझ दिया है। तो मैं अपने बच्चों को भी समझाती हूँ कि हमारे ऊपर जो भी काम आता है, कोई बोझ आता है, तो अल्लाह ताला हमारे ऊपर वही बोझ डालता है जो हम उठा सकते हैं। तो लिहाज़ा अपना हर काम खुद करने की आदत डालें। अच्छा, यहाँ पे मेरा जो दूसरा टास्क था वो था किचन की जो ये पॉट्स हैं जिनमें शक्कर और पत्ती, चाय पत्ती वगैरह होती है ना, उनको क्लीन करके उनको रिफ़िल करना। यहाँ पे मैंने सारे वो
जो क्लीन होते थे मतलब टिश्यू से साफ़ होते थे वो मैंने कर लिए, बाकी को मैंने धोना था तो इसलिए मैंने गर्म पानी रख दिया। तो जितनी भी चीज़ें थी उनको मैंने रीफ़िल कर लिया, बाकी को जो चीज़ें थी मतलब ये जो जिसमें घी का डिब्बा होता है उसको अच्छी तरह से बंद करके, अच्छी तरह से साफ़ करके तो उसको एक साइड पे रख दिया है। क्योंकि हम पराठों में भी घी बहुत ज़्यादा नहीं लगाते तो इसलिए हमारा जो घी है वो ज़्यादा यूज़ नहीं होता। चाय पत्ती भी रिफ़िल कर दी थी क्योंकि इसको धोने की ज़रूरत नहीं थी पॉट को, तो इसको मैंने अच्छा ये जो हम काटते हैं पाउच, इसका जो छोटा-सा हम कोना काट के फेंक देते हैं ना, तो यकीन करें कि इतना कुछ डेंजरस है क्योंकि ये रिसाइकिल नहीं हो सकता, तो ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। आप कोशिश करा करें कि ज़्यादा काटें अगर काटना है, नहीं तो फिर उसको उसके साथ ही अटैच रहने दिया करें ताकि वो सारा रिसाइकिल हो सके। तो बस जो चीज़ें थी वो गर्म पानी डाल के क्योंकि ऑयल लगा हुआ था, कुछ ऑयल की चीज़ें थी, कुछ चीनी के पॉट थे, तो मैंने उनको अच्छी तरह से वॉश करके ना रख दिया ताकि वो ड्राई हो जाएँ तो फिर इनमें मैं रीफ़िल करूँगी। अच्छा, जो मेरा तीसरा टास्क था, ये लहसुन मैंने पिछली वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था। ये हमारी अपनी खेतों का ही लहसुन है और ये अभी कच्चा लहसुन है। तो इसका ऊपर-ऊपर वाला छिलका मैंने उतार दिया, बीच में से बहुत ज़्यादा मैंने जो छिलके थे वो नहीं उतारे। तो इसका मैं क्या करूँगी पेस्ट बना के रख लूँगी। ये सारा लहसुन मैंने डाल के एक जग में और उसके ऊपर ऑयल डाल दिया था मैंने ताकि अच्छे से इसका पेस्ट बन जाए। और ये देखें कितना अच्छा स्मूथ सा पेस्ट बन गया। तो इसको मैं एक जार में डाल के रख लूँगी। ऑयल डालने की वजह से इसका कलर भी ख़राब नहीं होगा और मुझे भी सहूलत हो जाएगी कि जब मुझे हांडी वग़ैरह बनानी हो तो आसानी से निकाल सकती हूँ। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा-सा पेस्ट जो था वो मैंने बचा लिया था क्योंकि मुझे बहुत दिनों से दिल कर रहा था गार्लिक मेयो सॉस खाने की। तो मैंने कहा चलो आज ना वो बना लेते हैं लगे हाथों। तो मैंने यहाँ पे उसको सारा इकट्ठा कर लिया। इसमें लेमन जूस डलता था तो मेरे पास लेमन जो थे ना वो कम थे। तो मैंने क्या किया फिर थोड़ा-सा ही पेस्ट रखा और वैसे ये बारबेक्यू के साथ या फिर चिकन टिक्का या फिर इस तरह की चीज़ें जो बारबेक्यू होती है ना उनके साथ ही अच्छा लगता है। लेकिन मैंने कहा चलो अभी बनाते हैं, तो इंशाल्लाह ताला फिर इसकी दोबारा से रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी बकरा ईद पे। अच्छा, करना क्या है हमने कि जग में वो पेस्ट डाल के उस मशीन को चला देना है। चलाते-चलाते थोड़ा-सा हमने डालना है इसमें लेमन जूस, थोड़ा-सा डालना है कुकिंग ऑयल, फिर लेमन जूस, फिर कुकिंग ऑयल, इस तरह करते-करते सारा जूस और सारा कुकिंग ऑयल हमने डाल देना है। जब लेमन जूस और ऑयल ख़त्म हो जाए तो उसके बाद जब आप मशीन बंद करेंगे तो ये देखें कितना अच्छा स्मूथ सा पेस्ट आएगा। अच्छा, अगर क्वांटिटी की बात करें तो कुकिंग ऑयल और लहसुन की एक जैसी रखनी है, लेमन जूस आप उनसे हाफ़ क्वांटिटी कर लें। तो दोनों चीज़ों को मैंने जार में रख लिया, अपनी ज़रूरत के हिसाब से निकाल के ना फिर यूज़ कर लेंगे। अच्छा, सारी चीज़ें यहाँ पे ड्राई हो गई थी और मैंने रिफ़िल भी कर दी थी। तो ये देखें साफ़-सुथरी कितनी अच्छी चीज़ें लगती हैं। इशफ़ाक़ अहमद ने कहा था कि अगर आपके घर में मक्खियाँ आ जाएँ तो मक्खियों को ना निकालें बल्कि मक्खियों की वजह को निकालें। तो इसलिए चीज़ों को साफ़ करें, मक्खियाँ खुद ब खुद चली जाती हैं। ये सॉल्ट शेकर भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिए थे, तो बिल्कुल सारा साफ़-सुथरा हो गया था। छोटे-छोटे टास्क तो जो थे मेरे, वो सारे ख़त्म हो गए थे। तो ठीक है जी, यहाँ पे मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। मेरी वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो या कुछ चीज़ अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा।